सर्वर डाउन, सर्वर डाउन, सर्वर डाउन। हम बैंक में जाते हैं, पैसा निकालने या जमा करने के लिए बता दिया जाता है सर्वर डाउन। हम रजिस्टर्ड ऑफिस पहुंचते हैं, रजिस्ट्री कराने के लिए बता दिया जाता है सर्वर डाउन। हम जाते हैं आधार पंजीकरण के लिए, बता दिया जाता है सर्वर डाउन। अब सर्वर डाउन मैं कैसे जानूं, मैं कैसे पता करूं कि सर्वर डाउन है कि बैंक में बैठा कर्मचारी हमको बेवकूफ बना रहा है, सर्वर डाउन होने का हवाला देकर कुर्सी पे बैठकर आराम फरमा रहा है। कोई यंत्र होता है क्या जो कि सर्वर डाउन की व्यवस्था को चेक कर सके? हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं सतीश सर, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से। आज आप लोगों के सामने फिर एक बेहद ही गंभीर समस्या पर बात करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो चुके हैं। कुछ समय तक आप हमारे साथ इस वीडियो में बने रहेंगे तो हम और आप मिलकर समझेंगे कि पूरी प्रक्रिया में समस्या कहां पर है, प्रॉब्लम क्या है। देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज हम बात करेंगे एक ऐसी समस्या की जिससे हर दिन हजारों लोग परेशान होते हैं। लोग जमीन या मकान की रजिस्ट्री कराने के लिए रजिस्ट्रार्ड कार्यालय पहुंचते हैं, सभी दस्तावेज तैयार हो जाते हैं, भुगतान हो चुका होता है, लेकिन अचानक पता चलता है सर्वर डाउन, सर्वर नहीं आ रहा है। अब सवाल यह उठता है कि इसका नुकसान कौन झेले। जरा सोचिए, एक व्यक्ति कई लाख रुपए का भुगतान करके रजिस्ट्री ऑफिस पहुंचता है, छुट्टी लेकर आता है, गवाहों को साथ लाता है, वकील की फीस देता है और हो सकता है कि वो एक शहर से दूसरे शहर गया हो रजिस्ट्री कराने के लिए, या किसी दूसरे शहर या किसी दूसरे प्रदेश से आया हो मेरे शहर रजिस्ट्री कराने, लेकिन सर्वर डाउन होने के वजह से उस व्यक्ति की रजिस्ट्री नहीं हो पाती है। अब यहां पर बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है उस व्यक्ति के लिए, उस ग्राहक के लिए जो रजिस्ट्री कराने आया है। वो समस्याएं कौन सी हैं? हो सकता है अगले दिन विक्रेता का मन बदल जाए, हो सकता है जमीन या प्लाट की रजिस्ट्री करने से विक्रेता मना कर दे, कीमत बढ़ाने की मांग करने लगे, या फिर सर्वर डाउन होने की वजह से विक्रेता घर वापस आ रहा है, किसी कारणवश उसका एक्सीडेंट हो जाए, उसकी मृत्यु हो जाए, या किसी बीमारी के कारण मृत्यु हो जाए। इस स्थिति में तो क्रेता तो भी मर गया, साथ में उसने लाखों रुपए भुगतान कर दिए हैं, विक्रेता के द्वारा स्वीकार भी कर लिया जाता है रजिस्ट्रार के सामने कि हम भुगतान पा चुके हैं, लेकिन केवल सर्वर ना होने की वजह से दोनों पार्टियों को वहां से वापस कर दिया जाता है कि आप अगले दिन आइएगा। आप सभी लोग जानते हैं प्रॉपर्टी में 1 और 2 नंबर का पैसा चलता है। 1 नंबर पैसे की तो चलो लिखा पढ़ी होती है, लेकिन 2 नंबर पैसे की कौन सी लिखा पढ़ी होती है साहब? क्रेता तो मर जाएगा, 50 लाख की प्रॉपर्टी हो सकती है, करोड़ों में भी प्रॉपर्टी हो सकती है। अब पता चला किसी व्यक्ति ने 5 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी खरीद ली और पूरा भुगतान 1 नंबर 2 नंबर सब कुछ हो गया, लेकिन जब रजिस्ट्री करने का नंबर आया तो सर्वर डाउन होने की वजह से रजिस्ट्री नहीं हो पाई। विक्रेता घर जाता है अपने
और क्रेता भी अपने घर जाता है। इस बीच अगर कोई अनहोनी हो जाती है तो जो प्लाट खरीद रहा है, जो जमीन खरीद रहा है, उसके पैसे की जिम्मेदारी कौन लेगा? यहाँ पे कुछ सवाल बनते हैं सरकार से, वो मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं आप लोगों के माध्यम से। हम सरकार और संबंधित विभाग से सवाल पूछना चाहते हैं कि नंबर 1, सर्वर डाउन होने पर वैकल्पिक व्यवस्था क्यों नहीं की जाती? नागरिकों का समय और खर्च कौन लौटाएगा? रजिस्ट्री कार्यालयों में बैकअप सिस्टम क्यों नहीं लगाया जाता? नंबर 4, तकनीकी खराबी के कारण जनता को बार बार क्यों परेशान होना पड़ता है? आप लोगों के माध्यम से सरकार और सिस्टम से हमारी मांग है कि मजबूत बैकअप सर्वर की व्यवस्था हो। सर्वर खराब होने पर ऑफलाइन प्रक्रिया का भी मजबूती के साथ विकल्प उपलब्ध कराया जाए। अगर सर्वर डाउन होता है तो किसी ऑफलाइन वैकल्पिक व्यवस्था के आधार पर रजिस्ट्री कराई जाए। क्रेता और विक्रेता को पेमेंट स्वीकार कर लेने के बाद बिना रजिस्ट्री किए वापस घर ना भेजा जाए। इससे बहुत सारी समस्याएं आती हैं क्रेता और विक्रेता दोनों के सामने। अगर सर्वर डाउन है तो नागरिकों को एसएमएस या ऑनलाइन सूचना मिले कि सर्वर खराब है, और अगर बार बार सर्वर फेल होता है तो फिर इस पर संबंधित विभाग के खिलाफ कार्रवाई भी की जाए। डिजिटल इंडिया का सपना बहुत अच्छा है, हम भी इसके सपोर्ट में हैं, लेकिन जब तकनीकी व्यवस्था बार बार फेल होती है तो सबसे ज्यादा परेशानी आम जनता को होती है। यदि आपके साथ भी ऐसी समस्या हुई है तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय, अपनी समस्या जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और रियल एस्टेट से संबंधित जानकारी लेने के लिए आप हमारे वीडियो के बेल आइकन को जरूर दबाएं। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। मैं हूं सतीश सर, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से। मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।